हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपको पता है, सीयूईटी का एग्जामिनेशन 13 मई से स्टार्ट हो गया है। बहुत बच्चों के मन में डाउट था कि सर पेपर का लेवल कैसा रहेगा। सर इंग्लिश का लैंग्वेज सेक्शन वन में सर इंग्लिश लैंग्वेज क्या डिफिकल्ट आएगा, क्या मीडियम आएगा, क्या इजी लेवल आया है, या फिर आपके जो गैट है, जो सेक्शन थ्री है, वो आपका पेपर का लेवल कैसा रहा है। मैं आपको गैट वाले वीडियो में प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूँ गैट का लेवल कैसा था। फिलहाल के लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ बच्चा। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे लोग नहीं कवर कर पाए। बहुत सारे बच्चे लोग जो बोल रहे हैं वो मीडियम से थोड़ा हार्ड लेवल का बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे से जीके को पढ़ा नहीं था, अच्छे से करंट अफेयर्स को पढ़ा नहीं था। और जो अच्छे से जीके जीएस की तैयारी करे नहीं थे, उनको क्योंकि 11th में भी और 12th में भी बस डोमेन सब्जेक्ट पे फोकस किया है। इंग्लिश हमारा ऐसे भी इंटरिम पार्ट रहता ही है, तो इंग्लिश थोड़ा बहुत तैयार हो ही जाता है। लेकिन जो गैट होता है, जो हमारा जनरल जीके जीएस और जो करंट अफेयर्स है ना, ये बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं जो तैयारी करते हैं, और इन्हीं में किसी बच्चों की हालत खराब हुई है। तो मैं वो गैट वाली वीडियो में आपको अच्छे से बता दूंगा। फिलहाल के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में जो 13 मई का एग्जामिनेशन हुआ, उसमें कितना इंपॉर्टेंट हमारा जो क्वेश्चंस बने हैं, कौन से सर टॉपिक्स कवर करेंगे कि हमारे आने वाले एग्जामिनेशंस में बिल्कुल साफ हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए, और किसी भी चीज़ के आपके मन में डाउट ना रहे। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूं आपके सामने, जो अभी आपको पता चलेगा कि ये बस टॉपिक पढ़ लेने से आपके सारे समस्याएं को समाधान मिल जाने वाला है। तो पहला जो टॉपिक रहने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में, सर हम बिफोर एग्जामिनेशन क्या क्या चीज़ें पढ़ के जाएं कि हमारा कम से कम जो एग्जामिनेशन में इंग्लिश लैंग्वेज में हम अच्छे से पास हो जाएं, और हमें ये अपने कट ऑफ को क्रैक करने में थोड़ा हेल्प करे, अच्छे कॉलेज को चूज करने में, अच्छे यूनिवर्सिटी को अडॉप्ट करने में थोड़ा हेल्प करे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला सेक्शन है आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, आप साफ साफ देखेंगे, वेरी क्रिटिकल, मोस्ट क्रूशियल हमारा कंपोनेंट। देखो बच्चा, पैसेज से क्वेश्चन आ ही रहा है। जो 13 मई को देखा गया था, वो फैक्चुअल बेस्ड और नैरेटिव बेस्ड जो पैसेज आए थे वो देखा गया था। लेकिन आने वाले आपके एग्जामिनेशंस में, आने वाले दिनों में, जो कैसे सवाल होते हैं ना पैसेज के, वो मैटर करता है। पैसेज तो सबको पता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है सर, पैसेज आएगा। लेकिन सर उसकी तैयारी कैसे करें? सर क्या पढ़ें कि वो और किसी तरह के पैसेज के अंदर सवाल पूछे जाए। आपको पता है ना, पैसेज के अंदर 5 सवाल पूछे जाएंगे, तो वो पांचों सवाल सर किस किस तरह से होंगे, वो यहाँ पर मैंने साफ साफ आपको रिप्रेजेंट कर दिया है कि क्या पूछा गया था। सेंट्रल आइडिया पूछा गया था और टोन पूछा गया था पैसेज का। अब आपको पता होगा कि लिटरेरी, अगर मान लो अगर लिटरेरी पूछ लिया, तो वहां पर फिर आपसे वो पूछेगा, बताइए भाई क्या फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया था, क्या सिमिली था, क्या मेटाफर था, पर्सोनिफिकेशन था। आप लोगों ने ऐसे पोएम्स वगैरह में पढ़ा है। अगर लिटरेरी बेस्ड पैसेज होगा तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में सवाल बनते हैं। तो जनरल टोन, सेंट्रल टोन पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, अभी आपने जो पढ़ा उससे जो आपको पैसेज में समझ में आया, उसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन का आंसर करना है। वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, मतलब मान लो अगर जो पैसेज गिवन, पैसेज मान लो ये पैसेज है, उसमें एक वर्ड को हाईलाइट कर देगा और हाईलाइट करके बोल्ड करके बोलेगा, बताओ बेटा इस वर्ड का सिनोनिम्स बताओ, इस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो आपको जो मीनिंग का जो जवाब देना है ना, वो इस कॉन्टेक्स्ट में देना, इस पैसेज में किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है, उस तरीके से इस वर्ड, क्योंकि हर वर्ड का पता है ना, अलग अलग सिनेरियोज में डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है ना, आपको पता है। एक वर्ड दो तीन मतलब बनते हैं भाई, अलग अलग सिचुएशन में। तो इस सिचुएशन में कैसे इस्तेमाल किया गया है, वैसे आपको जवाब। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट आएंगे साफ साफ। पैसेज के बाहर नहीं जाना है। पैसेज में अगर बोल दिया, मान लो अर्थ चिपटी है, तो आपको भी वही आंसर करना है, हाँ अर्थ चिपटी है। समझ में आ रहा है बात? ऑथर्स का एटीट्यूड क्या था, इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब आपको तैयारी कैसे करनी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की? आज तक जितने भी सीयूईटी का प्रीवियस ईयर पेपर रहा है, सारा का सारा बस पढ़ लीजिए, और थोड़ा लेवल हाई है इसका। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेवल थोड़ा अच्छा है, ठीक ठाक है, तो आप क्लैट के पेपर से भी तैयारी कर सकते हैं। क्लैट के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उसका जो आपको पैसेज है उसको पढ़िए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा आपके आने वाले। ठीक है, एक बार बस एक क्वेश्चन या एक प्रीवियस ईयर को गो थ्रू कर लो। एक गो थ्रू कर लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या लेवल रहने वाला है आपके पैसेज का। अब वोकैबुलरी बेस्ड में तो एक तो बता दिया हमने, वोकैबुलरी बेस्ड में एक तो सवाल पूछ लिया पैसेज से। अब देखो सिनोनिम्स पूछेगा, वो एंटोनिम्स पूछेगा, जो मैं तैयारी आपको करा ही रहा हूँ हमारे प्लेटफॉर्म पर बहुत ही ताबड़तोड़ अच्छे तरीके से, जबरदस्त तरीके से। फिर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मतलब समझते हो ना, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ये पूछा जा रहा है दोस्त। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, यहाँ पर ये सवाल बन रहे हैं, पूछा जा रहा है। फिर वर्ड मीनिंग्स पूछे जा रहे हैं इसी पैसेज से।
आपको बता दिया। होमोफोन्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जा रहा है कि सर होमोफोन्स क्या होता है। होमो मतलब होता है सिमिलर, फोन्स मतलब होता है साउंड, सिमिलर साउंड वाले शब्द होते हैं। जैसे एक होता है लाए, झूठ बोलना, एक होता है लाए, लेटना। सेम साउंड है, दिख रहा है ना, लाए लाए, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। एक का मतलब लाए मतलब ले डाउन लेटना होता है, और एक लाए का मतलब होता है झूठ बोलना। तो उस तरीके से, ठीक है। तो जितना भी आपको प्रीवियस ईयर हमारे चैनल पर प्रोवाइड किया गया है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सीयूईटी का वोकैबुलरी वर्ड लिस्ट। ये तो हो गई वोकैबुलरी की तैयारी कैसे करेंगे आप। अब ग्रामर में सर कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। जो 13 मई को जो पेपर हुआ है, उसमें ग्रामर में जो आपके क्वेश्चंस देखे गए हैं, और यही तैयारी कर लोगे तो पूरे सीयूईटी एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से बाहर नहीं आएगा। लो दे दिया दावा भाई साहब। बस ग्रामर अथाह है, टॉपिक्स बहुत है, सभी टॉपिक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लास्ट मिनट रिवीजन करना चाह रहे हैं, लास्ट मिनट करना चाह रहे हैं इसमें, तो बस इन टॉपिक्स को स्टडी कर लो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, आर्टिकल्स और प्रिपोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स और प्रिपोजिशंस, सेंटेंस करेक्शन, वॉइस और नरेशन, वॉइस एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, हमने अपने चैनल पर आपको पढ़ाया हुआ है जाकर। मोडाल्स, मोडाल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। मे, विल, कैन, कुड कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। बस ये ग्रामर के पोर्शंस टॉपिक्स बहुत ज़रूरी हैं, तैयार कर लीजिए, बहुत बेहतर हो जाएगा। यूट्यूब चैनल आपको पता ही है, फॉलो, फटाफट सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो। टीचर्स अचीवर्स में ही हुई। सेंटेंस रीअरेंजमेंट देखो, पैराजम्बल्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर अब पैराजम्बल्स की कैसे तैयारी। पैराजम्बल्स में देखो, ये सब बातें छोड़ो, ये सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है सर, अगर हम पैराजम्बल्स का क्वेश्चन आए तो हम कैसे अटेम्प्ट करें। पैराजम्बल का क्वेश्चन आएगा तो आपको लिंकर्स पे ध्यान देना, कंजंक्शंस पे ध्यान देना। क्योंकि मान लो अगर मैंने एंड से, जंबल सेंटेंसेस है ना, 4-5 सेंटेंसेस हैं, एक सेंटेंस दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो बताओ कभी भी आप एंड से सेंटेंस की शुरुआत करोगे, नहीं करेंगे ना। कंजंक्शन से सेंटेंस की शुरुआत नहीं करेंगे। मतलब अगर कंजंक्शन है तो पहला सेंटेंस तो ये नहीं, आपको फर्स्ट सेंटेंस को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करना है। और करोगे कैसे, प्रॉपर नाउन, किसी टॉपिक के बारे में, पर्सन के बारे में, एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात किया जा रहा होगा, तो प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करना है। अब उसके बाद प्रोनाउन। अब प्रॉपर नाउन के बाद जो सेकंड सेंटेंस होगा वो क्या होगा, प्रोनाउन वाला होगा। मान लो एक बात किया था किसी पर्सन के बारे में, मान लो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में बात। अब उसके बाद एक बोला गया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की ये आविष्कार है, और उसके बाद था ही से सेंटेंस। ऑब्वियसली ये ही से फिर उसके बाद वाला होगा ना। मान लो दो सेंटेंस, राम वाराणसी में रहता है, ही, राम लिव्स इन वाराणसी। फिर दूसरा सेंटेंस है, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू डेली स्कूल, कोई भी स्कूल का नाम ले लो आप। तो वहां पर आपको समझ में आ रहा है ना कि पहला सेंटेंस तो होगा राम वाला, दूसरा सेंटेंस होगा ही वाला। तो प्रोनाउन वाले हमेशा दूसरा सेंटेंस होते हैं। ये तो दो समझ में आ गई आपको चीज़ें। फिर उसके बाद आपको तीसरा, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मेरे बच्चों, इडियम्स एंड फ्रेजेस का भी हम लोगों ने आपको अपने ऐप में दिया हुआ है। तो ये डेली 5 कम से कम लर्न करिए, तो जब तक आपका एग्जामिनेशन डेट आ जाता है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है दोस्त। और मैंने अपने चैनल पर, इसी चैनल पर क्लासेस ली। फिर उसके बाद क्लोज टेस्ट से सवाल एक बनेगा ही बनेगा, क्लोज टेस्ट की भी मैंने क्लासेस ली। फिल इन द ब्लैंक्स, पैसेज टाइप का ही होता है, कुछ कुछ जगह पर यहाँ पर ब्लैंक दे दिया, यहाँ पर ब्लैंक दे दिया, बताओ यहाँ पर क्या आएगा। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट बेस्ड होते हैं, है ना। आपका ग्रामर का टेस्ट होता है और वोकैबुलरी दोनों का टेस्ट होता है। अब बोनस में आपको टिप्स बता देता हूँ कि जैसा कि बताया कि अगर लिटरेरी बेस्ड पैसेज आया तो वहाँ पर आपका से फिगर ऑफ स्पीच पूछेगा, 100% फिगर ऑफ स्पीच। फिर करेक्ट वर्ड, स्पेलिंग एरर्स पूछता है। स्पेलिंग एरर्स आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जामिनेशंस में देखे गए हैं, तो इस कल के एग्जामिनेशन में तो नहीं था, लेकिन आने वाले शिफ्ट में शायद ये पूछ सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब स्टडी मटेरियल सर हम कौन कौन से चूज़ करें। स्टडी मटेरियल में आप सभी बच्चे हमारे एनसीईआरटी के जो क्लास 11th और क्लास 12th के, बस इससे बेस आपका बेहतर और कुछ नहीं बनाए। अगर आपने एक बार पढ़ रखा है, एग्जामिनेशन में भी आपने डोमेन सब्जेक्ट को पढ़ रखा होगा। अच्छा हाँ, ये भी बता देता हूँ, जो फिजिक्स के डोमेन सब्जेक्ट या और केमिस्ट्री जो लिया था, तो फिजिक्स का लेवल थोड़ा बेटा मॉडरेट से हाई गया था, केमिस्ट्री का आपका इजी टू मॉडरेट था, मैथ्स आपका लेंदी पेपर आया था, ठीक है ना। तो ये था, मैंने साइंस डोमेन के बारे में बता दिया। 13 मई को ये हाल रहा था, ठीक है। एडिटोरियल,
द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, पैसेज आपका अच्छा होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा, क्लोज टेस्ट अच्छा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मॉक टेस्ट दीजिए। जितना ज़्यादा हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लो, एक बार गो थ्रू कर लो, पढ़ लो बस। पढ़ लेने से ही आपका सॉल्यूशन मात्र निकल जाएगा। एक बार पढ़ लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, मॉक टेस्ट को, बहुत ज़रूरी है। और जो अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो अरिहंत का या एमटीसी का प्रीवियस ईयर वाला सेट खरीद लीजिए, यहाँ से प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा यूट्यूब चैनल आपको कहीं नहीं, फ्री में चाहिए कंटेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लासेस हुई हैं, पेड बैच में भी क्लासेस हो रही हैं। सभी लोग फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो में कमेंट करो आपका एग्जामिनेशन डेट कब है। आप अपने एग्जामिनेशन में जो भी कुछ डाउट्स हो रहे हैं, आपके एग्जामिनेशन को फेस करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और सभी लोग लाइक बटन पे ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मैं आपको मिस्टेक्स बताएंगे और 7 डेज़ का स्टडी प्लान बताएंगे। जो आप एग्जामिनेशन पे बैठते हो ना, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन बच्चे क्या क्या मिस्टेक्स कर जाते हैं, वो वीडियो बनाने वाला हूँ। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वीडियो मैंने सीयूटी पर और बनाया हुआ है, जो मिस्टेक्स बच्चे लोग प्रिपरेशन के दौरान करते हैं। अब एक वीडियो बनाऊंगा जो बच्चे एग्जामिनेशन ड्यूरेशन में कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन में। और 7 डेज़ का प्रैक्टिकल अप्रोच प्लान, मात्र 7 दिन पढ़कर आप सीयूईटी को क्रैक कर सकते हैं, वो प्लान बनाऊंगा। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।